औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सर आबिद और मैथ में 9th क्लास में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, आप जैसा कि जानते हैं कि कोरोना की वबा इस वक्त पूरी दुनिया में फैली हुई है, तो एलिजियम स्कूल एंड कॉलेज और दीगर स्टाफ की तरफ से ये कोशिश है कि आप लोगों को घर बैठे तालीम प्रोवाइड की जाए। तो प्यारे बच्चों, उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं, घरों में रहें, महफूज रहें और अपनी स्टडी को आपने इग्नोर नहीं करना। अपना घर बैठ के जो भी टास्क आपको जो टीचर्स देते जा रहे हैं उनको भी घरों में रहते हुए आप करें, टीचर्स तक पहुंचाएं, व्हाट्सएप करें। कोई क्वेश्चंस पूछने हैं, सवाल पूछने हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू भी या नंबर भी आपके पास गिवन है तो आप पूछ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम लोग चैप्टर नंबर 5 जो है वो फैक्टराइजेशन से रिलेटेड उसको पढ़ रहे हैं हम लोग। तो कल यानी लास्ट लेक्चर्स में भी हमने एक्सरसाइज 5.2 से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस किया था। तो आज हम इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ते हुए आगे क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। आर्टिकल हमारा वही है, फैक्टराइजेशंस और फार्मूलाज की तरफ मैं बढ़ता हूं जी। आज बेसिक 2 फार्मूले हैं मेरे पास यहाँ पे, आप देख रहे हैं जी यहाँ पर कि a प्लस बी होल क्यूब। फार्मूला नंबर फर्स्ट 1, a प्लस बी होल क्यूब ऑलवेज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 times of product of square of first term second term as it is plus 3 times of the product of first term as it is square of second term। यानी सिंपल अगर अल्फाज में हम इसको पढ़ें तो a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 फर्स्ट टर्म a उसका स्क्वायर, जो सेकंड टर्म b है वो एज इट इज, प्लस 3 फार्मूले वाला या 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म जो b है उसका स्क्वायर। सिमिलरली माइनस के साथ अगर हम इसको देखें तो a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड विद b एज इट इज सेकंड टर्म प्लस 3 times of product of first term as it is square of second term। सो इसको फिर अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर। सो प्यारे बच्चों, इन फार्मूलाज में देखें, ये जो मेरे पास राइट हैंड साइड है दिस फॉर्म इज कॉल्ड एक्सपेंडेड फॉर्म, और जब इस एक्सपेंडेड फॉर्म को आप क्लोज फॉर्म में लेके आएंगे यानी a प्लस बी होल क्यूब की फॉर्म में, सो दिस फॉर्म इज कॉल्ड इट्स अ फैक्टराइजेशन फॉर्म। सिमिलरली a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर जो है ये आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म है, और इस एक्सपेंडेड फॉर्म से आपने उसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में मतलब क्लोज करना है a माइनस बी होल क्यूब में। सो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए, परफेक्ट में पावर कोई भी बन जाए तो वो उसकी क्या कहलाती है, फैक्टराइजेशन वाली फॉर्म या फैक्टर फॉर्म कहलाती है। ये जो राइट हैंड साइड पे दिस इज कॉल्ड एक्सपेंडेड फॉर्म, लेफ्ट हैंड साइड में जब इस एक्सपेंडेड को क्लोज करते हैं दिस बिकम फैक्टराइजेशन फॉर्म। सो प्यारे बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसको हमारे पास क्या है स्टेटमेंट के फैक्टराइज कीजिए। सो एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है, उस एक्सपेंडेड फॉर्म से आपने क्या करना है, फैक्टराइजेशन फॉर्म में आना है। कैसे आएंगे, आए देखते हैं जरा। सो क्वेश्चन नंबर 5 उसका पार्ट नंबर फर्स्ट गिवन है जी एक्स क्यूब प्लस 48x माइनस 12x स्क्वायर माइनस 64। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको अरेंज करने जा रहा हूं, देखें किस तरह से। दिस इज एक्स क्यूब माइनस 64 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 48x। आफ्टर अरेंज करने के बाद अब इस फार्मूले को अकॉर्डिंग टू द फार्मूला नंबर 2 इसको कंपेयर करते हुए क्यूब्स बनाएं। दिस इज एक्स क्यूब कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्स क्यूब माइनस 64 को जब आपने फैक्टराइज किया तो वो 3 की पावर जो 4 की पावर जो है वो 3 आपके पास बनती है, यानी एक्स क्यूब माइनस 4 क्यूब, 4 4s are 16, 16 4s are 64। माइनस आगे आ रही है, फार्मूले में भी माइनस 3 टाइम्स ऑफ, अकॉर्डिंग टू फार्मूला देखें 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड विद सेकेंड टर्म। सो 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म आपके पास कौन सी है बच्चों, दिस इज एक्स।
So 3x square multiplied with the second term that is 4 plus फिर 3 फॉर्मूले वाला as it is, first term as it is that is x, second term आपके पास 4 और उसका स्केयर। इसी को कंपेयर करें उसके साथ a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर। तो ऑलवेज 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 इसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म किसकी इक्वल होगी? a माइनस बी होल क्यूब के साथ। तो a टर्म आपने कौन सी ली? दैट इज x। b टर्म आपने कौन सी ली? 4। तो जब आपने इनको क्लोज फॉर्म में किया, फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखा, सो क्या फॉर्म बन गई? x माइनस 4 होल क्यूब के साथ। सो प्यारे बच्चों, ये एक्सपेंडेड फॉर्म से आप किस फॉर्म में पहुंच गए? फैक्टराइजेशन फॉर्म में। यही हमारी मतलूबा रिक्वायर्ड जो स्टेटमेंट थी, फैक्टराइजेशन फॉर्म थी, वो हमने हासिल कर ली। सो किस तरह से किया देखें दोबारा। तो एक्स क्यूब माइनस 4 क्यूब माइनस 3 फर्स्ट टर्म स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इंटू 4 प्लस 3 फर्स्ट एज इट इज सेकेंड टर्म स्क्वायर। देखें दोबारा वही चीज बन के आ रही है। एक्स का क्यूब एक्स क्यूब, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाइड करेंगे तो 64, 4 3 से 12x स्क्वायर, दिस इज 12x स्क्वायर, दिस इज 4 4 से 16, 16 3 से 48x, सो दिस इज 48x। तो मतलब हमने क्या किया? उसको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एक्सपेंड किया, फिर हमने उसको फैक्टराइज फॉर्म में क्लोज कर दिया। सो बिकम x माइनस 4 होल क्यूब के साथ। सो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट में करने जा रहा हूं। कोशिश कीजिए एक क्वेश्चन जो है वो माइनस के फार्मूले से, एक प्लस के फार्मूले से कर दिया जाए। सो स्टेटमेंट है जी 8x क्यूब प्लस 60x स्क्वायर प्लस 150x प्लस 125। हमने इसको अरेंज किया। दिस इज 8x क्यूब प्लस 125 प्लस 60x स्क्वायर प्लस 150x। सो आफ्टर अरेंजिंग हमने इनके परफेक्ट क्यूब्स बनाए। 8 का क्यूब किसका क्यूब होता है? परफेक्ट 2 का क्यूब होता है। सो 2x होल रेज टू 3 प्लस 125 को जब फैक्टराइज किया तो बिकम 5 रेज टू 3, तो 5 क्यूब प्लस 3 फॉर्मूले वाला प्रोडक्ट ऑफ a टर्म का स्क्वायर सेकेंड टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म आपके पास है 2x उसका स्क्वायर, सेकेंड टर्म b एज इट इज, अगेन प्लस 3 फॉर्मूले वाला फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकेंड टर्म स्क्वायर। मतलब फॉर्मूला बना a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर फॉर्म में, ये फॉर्मूला नंबर 1 के थ्रू। सो प्यारे बच्चों, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर हो तो उसको फिर हम फैक्टराइजेशन फॉर्म में जब क्लोज करेंगे तो क्या फॉर्म बन जाएगी? a प्लस b होल क्यूब। सो a टर्म आपके पास है यहाँ पे 2x, b टर्म है आपके पास 5, तो क्या बनी आपके पास a प्लस b, सो 2x प्लस 5 होल रेज टू 3 की फॉर्म में। यही आपका मतलब क्वेश्चन है। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ते हैं जी। इसके बाकी जो 2 रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने खुद करने हैं। फॉर्मूले की तरफ बढ़ता हूं जी। नेक्स्ट फॉर्मूला है जी हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब, सेपरेट क्यूब्स हैं तो दरमियान में प्लस या माइनस से कनेक्टेड है 2 टर्म्स। तो जब हम इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में जाएंगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वेयर माइनस प्रोडक्ट ऑफ बोथ टर्म्स मतलब ab प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म दैट इज b स्क्वेयर। अगर ये प्लस के फॉर्मूले में है तो a प्लस बी फैक्टर इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली अगर ये टर्म्स हो a क्यूब माइनस बी क्यूब के साथ तो इसका एक फैक्टर बनेगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के साथ। सो आज आपके पास ये एक्सपेंडेड फॉर्म मौजूद है और इनको आपने फैक्टराइजेशन फॉर्म यानी राइट हैंड साइड जो नजर आ रही है आपको a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और या माइनस के साथ है तो ये माइनस में इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में ये फैक्टराइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट है जी। गिवन स्टेटमेंट 27 प्लस 8x क्यूब।
अब देखते हैं कि क्या ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म अडॉप्ट करता है या नहीं करता। 27 को फैक्टराइज किया, क्या बनता है जी फैक्टर 27 का जी? यस, 3 रेज़ टू 3, गुड। प्लस 8 के क्या फैक्टर्स बनते हैं 3 टाइम्स में जी 2x रेज़ टू 3। 8 किसका फैक्टर है? 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई। 27 को अगर हम 3 टाइम में बनाए तो 3 3 सा 9, 3 सा 27। कंपेयर करें इसको फार्मूले के साथ, दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऑलवेज हम जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो प्यारे बच्चों, ये टर्म आपके पास सपोज ए है, ये आपके पास बी है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला अगर हम पुट कर दें, सो ए प्लस बी, ए आपके पास 3 प्लस बी आपके पास 2x इंटू स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म यानी 3 का स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट ऑफ बोथ टर्म्स, फर्स्ट टर्म 3 मल्टीप्लाइड विद सेकंड टर्म 2x प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर, सेकंड टर्म इज 2x, उसका स्क्वायर दैट इज 2x होल स्क्वायर। 3 प्लस 2x इंटू 3 3 सा 9 माइनस 3 2 सा 6x प्लस 2 2 सा 4x स्क्वायर। ये आपके पास फैक्टराइजेशन फॉर्म बन गई जी। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2, 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब। सो 125 को हमने जब फैक्टराइज किया तो वो फॉर्म बनी 5x होल 3 माइनस 216 को जब आपने फैक्टराइज किया तो वो बना 6y होल रेज़ टू 3। मतलब क्या फार्मूला बना? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला भी हम जानते हैं किसके इक्वल है? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला दिस 5x इज इक्वल टू a, 6y इज इक्वल टू b लेट कर लेते हैं और अकॉर्डिंग टू फार्मूला में पुट कर देते हैं। सो a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू स्क्वायर ऑफ ए टर्म प्लस प्रोडक्ट ऑफ ए बी प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म। सो 5x माइनस 6y, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 5x होल स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ बोथ 5x इंटू 6y प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म 6y होल स्क्वायर। मजीद सिंप्लीफाई किया इसको, 5x माइनस 6y, 5 5 से 25x स्क्वायर, 5 6 से 30xy प्लस 6 6 से 36y स्क्वायर। ये प्यारे बच्चों आपके पास फैक्टराइजेशन फॉर्म आ गई। शॉर्ट से क्वेश्चन है, एक एक लाइन के 2 लाइंस के क्वेश्चन है। सो प्यारे बच्चों, आज क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 और इसके साथ साथ एक्सरसाइज 5.2 भी इख्तिताम को पहुंचती है। तो जितना आज आपने पढ़ा है इसको आपने अपनी नोटबुक्स पर 2 times, each questions will be written 2 times। 2 दफ़ा आपने हर क्वेश्चन को अपने हाथ से निकालने और आपने व्हाट्सएप भी करने, चेक भी कराने। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहतमंद रखे। इजाज़त चाहिए, अल्लाह हाफिज़।